मेरा नाम श्वेता है। हम 3 बहनें हैं। हम अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहते हैं। माँ सिलाई का काम करती है जिससे हमारा गुजर बसर होता है, पर सिलाई से इतने पैसे नहीं आते कि हम तीनों बहनों का भविष्य सुधर जाए। हम बहुत गरीब हैं। बहुत मुश्किल से एक टाइम का खाना नसीब होता है। अगर जिस दिन माँ बीमार पड़ जाती उस दिन हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता। मेरी माँ थैला सिलने का काम करती। हमारे गांव में एक काका है जो माँ से थैला सिलवाते और फिर उस थैले को बाजार में किसी और से बेचवाते। जब मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ था तब मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए और दूसरी शादी कर अपना घर बसा लिए। उनका कहना था कि लड़कियां बोझ होती है। उन्हें तो हम लड़कियों से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। वह तो हर बार माँ से कहते कि लड़कियों को बेच दो, बड़े होकर यह हमारे सर पर बोझ बनेंगी। इस बात पर हमेशा माँ पापा में लड़ाई होती। जब मेरी तीसरी बहन का जन्म हुआ तब पापा गुस्से में आकर घर से चले गए और किसी और से शादी कर अपना घर बसा लिए। तब से माँ ही हम तीनों बहनों को अकेले पाल रही है। आसान नहीं होता 3 बेटियों को अकेले पालना। मेरी बड़ी बहन का नाम शिवानी और छोटी बहन का नाम शालिनी था। मेरी बड़ी बहन शिवानी 18 साल की हो चुकी थी। माँ को अब उसकी शादी की फिक्र सताने लगी थी। हम इतने गरीब थे कि कोई भी रिश्ता लेकर हमारे घर पर नहीं आता। हम बहनें कुछ खास सुंदर भी नहीं थी, आम लड़कियों की तरह थी। एक औरत अपनी बेटी के लिए कहाँ कहाँ रिश्ता ढूंढे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। माँ गांव के लोगों से पूछती पर सब मना कर देते। देखते देखते मेरी बड़ी बहन की उम्र 21 की हो गई थी। मेरी माँ अब चिंता में डूबी रहती। एक दिन हमारे घर हमारे पड़ोसी गांव के एक काका आए शिवानी दीदी का रिश्ता लेकर। पता नहीं उनके और माँ के बीच में क्या बातचीत हुई। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद काका चले गए। काका जाते समय माँ के हाथ में शगुन की थाली देकर गए। काका की उम्र करीब 50 या 55 के आसपास होगा। पहले हमें तो लगा कि वह अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं, पर बाद में माँ ने बताया कि उन्होंने अपने लिए शिवानी दीदी का हाथ मांगा है और माँ ने उन्हें रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है। शिवानी दीदी यह बात सुनते ही कमरे में जाकर रोने लगी। मैं भी उनके पास गई और दीदी को तसल्लियाँ देने लगी। हम दोनों बहनों में उम्र का कुछ ज्यादा फासला नहीं है, करीब 2 साल का अंतर है। मैं अपनी बहन का तकलीफ अच्छे से समझ सकती थी। उस दिन मेरी बहन मेरे गले लगकर बहुत रोई थी। थोड़ी देर बाद माँ भी वहाँ पर आई और बोली, बेटा मैंने भी यह फैसला अपने दिल पर पत्थर रख कर ही लिया है। तुम्हारा उम्र दिन प्रतिदिन निकलता जा रहा है और अगर अभी शादी नहीं हुई तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें तो हमारे घर की हालत अच्छे से पता है। मुझे जितना बन पाया मैं वहाँ गई और तुम्हारे लिए रिश्ते की बात की, पर हर जगह से मैं निराश ही लौट कर आई। तुम्हारी छोटी बहन भी शादी के लिए तैयार हो रही है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक उसकी भी नहीं होगी। मेरी बात समझो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं। मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। मैं तुम्हारी शादी जिस आदमी से तय की हूँ वह भले ही अधेड़ उम्र का है पर बहुत पैसे वाला है। उस घर में तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेला है। अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को अपने अंदर ही दबा कर रखा। अभी तुम्हें यह सब गलत जरूर लगेगा, पर यकीन मानो जब तुम उस घर में जाओगी तो तुम बहुत खुश रहोगी, अपनी जिंदगी खुशी खुशी जियोगी। माँ की बातें सुन दीदी शांत हो गई और करीब 1 महीने के अंदर ही दीदी की शादी उस अधेड़ आदमी से हो गई। माँ ने दीदी को बस एक जोड़ी साड़ी में ही विदा किया था, क्योंकि इसके अलावा उनके पास देने के लिए और कुछ भी नहीं था। दीदी के जाने के बाद मैं भी अब उदास रहने लगी थी, क्योंकि दीदी से मैं खुलकर अपने दिल की बातें करती, सब कुछ उन्हें बताती थी। हम दोनों बहनें एक दूसरे के बहुत करीब थे। प्यार तो हम तीनों बहनों में ही था। हम तीनों बहनें एक दूसरे पर अपनी जान लुटाती थी। मेरी बड़ी बहन अपने ससुराल में बहुत खुश थी।
वह अब जब भी अपने ससुराल से आती तो हमारे लिए कपड़े और खाने के सामान लेकर आती और अपने ससुराल की बहुत तारीफ करती। वे मेरी शादी अपने ननद के बेटे से करना चाहती थी। वह जब इस बारे में माँ से बात की तो माँ ने भी हामी भर दी। दीदी ने अपने ससुराल में बात कर मेरी और अपने ननद के बेटे राहुल से मेरी शादी कर दी। राहुल बहुत अच्छा लड़का था और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे थे। सब पढ़े लिखे मॉडर्न ख्यालातों के थे। मैं भी उस घर में रहकर बहुत बदल गई थी। मेरे पति राहुल चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, पर इस उम्र में पढ़ना मुझे शर्म सा लगा क्योंकि मैं आज तक कभी भी स्कूल नहीं गई थी। राहुल का अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना था। सब लोग राहुल को बोलते कि अपनी पत्नी को भी पार्टी में लाया करो। सब अपनी अपनी पत्नी के साथ आते हैं, पर मैं गांव की गंवार, मुझे तो ढंग से लोगों से बात करना भी नहीं आता था। मेरे पति ने ही मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाया, जिससे मैं लोगों से बात करना और थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीख गई थी। अब मेरे पति भी मुझे अपने साथ पार्टी में ले जाते। हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। कहाँ एक कपड़े में साल काटते और अब कपड़ों से अलमारी भरी पड़ी है। एक दिन हम दोनों बहनें फोन पर बातें कर रही थी। हमारी बात माँ और हमारी छोटी बहन शालिनी पर था। दीदी ने कहा वह अपने साथ माँ को रख लेंगी और शालिनी को मैं, क्योंकि मैं शहर में थी तो शालिनी की पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। मैंने यह बात अपने पति राहुल को बताई तो राहुल भी तैयार हो गए और मेरे सास ससुर भी। मैं और राहुल और दीदी माँ के पास गांव पहुँचे और माँ को अपनी इच्छा बताई। माँ ने कहा बेटियों के घर जाकर रहना एक माँ को शोभा नहीं देता। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। और रही बात शालिनी की तो इसे तुम लोग लेकर जा सकती हो। यह पढ़ लिख लेगी तो अच्छा रहेगा। मैं तुम लोगों को तो पढ़ा लिखा नहीं सकी, पर अगर यह मौका शालिनी को मिलता है तो इससे दिक्कत किस बात की। मुझे इससे कोई एतराज नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। हम सब ने बहुत जिद किया, पर माँ तैयार ही नहीं हो रही थी। फिर राहुल ने कहा माँ जी, आज के समय में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता। एक बेटी बेटा से ज्यादा आपके काम आ सकती है अगर आप उसको अच्छी परवरिश दे तो। आपने अपनी बेटियों को बहुत अच्छा संस्कार दिया है। आपका बेटा नहीं है पर बेटियां तो है। अगर इन लोगों को आपको अपने साथ रखने में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको किस बात की दिक्कत। और वैसे भी शालिनी हमारे साथ चली जाएगी तो फिर आपका ध्यान कौन रखेगा। मैं कुछ नहीं जानता। मैं आपकी सेहत को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। राहुल की बातें सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। माँ भी दीदी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। हम तीनों घर जाने से पहले शॉपिंग करने के लिए चले गए। माँ के साथ हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारे माँ के लिए कपड़े खरीदे और बहुत सारे चीज खाए। आज हमने जो दिन जिया था, आज से पहले कभी भी हम सब इतना खुश नहीं हुए थे। मेरी छोटी बहन भी बहुत ज्यादा खुश थी। हम सब आइसक्रीम खा रहे थे कि पीछे से किसी ने आवाज लगाई। शायद कोई मांगने वाला था। जब हमने पीछे पलटकर देखा तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि हमारे पिता थे, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फटे पुराने कपड़े और उन्हें देखकर लगता जैसे कि वो बहुत ज्यादा भूखे हो। उन्हें देखकर हमारे आंखों में आंसू आ गया। माँ भी यह सब देखकर भावुक हो गई और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। पापा ने भी हमें पहचान लिया था। वह अपना कदम पीछे कर जाने लगे। फिर दीदी ने आगे बढ़कर पापा को रोका और बोली, पापा आपकी यह हालत कैसे हुई। इस पर पापा बहुत ज्यादा रोने लगे और बोले, मेरे ही गुनाहों की सजा मिली है। दीदी ने कहा, चलिए पहले कुछ खा लीजिए, फिर हम बात करते हैं। दीदी ने गाड़ी से बोतल निकाल और पापा के हाथ धुलवाए और फिर पापा के लिए बाजार से कुछ खाने के लिए ला कर दी। पापा खाना ऐसे खा रहे थे मानो वह कई दिनों से भूखे हों। यह सब देखकर हमें बहुत रोना आ रहा था। पापा ने हमारे साथ जो किया था उसे हम
भूले नहीं थे, पर आज जो पापा की हालत थी उसे देखकर हम सारी बातें भूल गए थे। पता नहीं हम बेटियों में इतना प्यार क्यों होता है अपने माँ बाप को लेकर। जब पापा ने खाना खा लिया तो हम सब गाड़ी में बैठ गए और फिर पापा से पूछे कि आपकी यह हालत कैसे हुई? आपने तो एक पैसे वाली लड़की से शादी की थी, फिर ये सब क्या है? इस पर पापा ने बताया कि उन्हें बेटियां नहीं चाहिए थी। उनको लगता था बेटियां बोझ होती है, बुढ़ापे का सहारा तो सिर्फ बेटा ही होता है। बेटियों की शादी में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और फिर बेटियां घर छोड़कर चली जाती हैं, और अगर बेटा हो तो उसे दहेज भी मोटा मिलता है और बेटा बड़ा होकर कमाता और अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनता। पर भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ 3 बेटियां ही दी। मेरी तुम्हारी माँ से अक्सर लड़ाई होती। मैं तुम में से किसी को भी पसंद नहीं करता। तुम लोगों को देखता तो मुझे और भी गुस्सा आ जाता। एक दिन मेरी और तुम्हारी माँ में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, इसलिए मैं घर छोड़कर चला गया। और फिर मेरी मुलाकात एक तलाकशुदा औरत से हुई। उसकी तलाक की वजह उसके पति थे। उसके पति उसके साथ मारपीट करते, जिससे तंग आकर उसने अपने पति से तलाक ले लिया था। वह औरत होकर दुकान चलाती और उसका पति दारू पीता। तलाक के बाद वह अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रही थी, पर अकेले जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है। उसे भी अपने लिए एक साथी की जरूरत थी और मुझे भी। हमारी मुलाकात धीरे धीरे बढ़ने लगी और हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया और इसी दौरान वह इस दुनिया से चल बसी। शादी के बाद वह दुकान में चलाने लगा था, पर अब बच्चा और दुकान संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं अपने बच्चे को भी दुकान पर ले जाने लगा और दुकान चलाता और बच्चे की भी देखभाल करता। मैंने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने के लिए उसका एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई और फिर वह पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए जिद करने लगा। मैं तो बेटे के प्यार में इतना अंधा था कि मुझे उसके अलावा कुछ भी दिखाई कहाँ दे रहा था। मैंने उसकी जिद मान ली और उसे अमेरिका भेज दिया। उसे अमेरिका भेजने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया था। मेरा बेटा तो अमेरिका चला गया, पर लोन चुकाना अब मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। धीरे धीरे मेरी उम्र भी ढल रहा था। जब तक मुझसे काम हुआ तब तक मैंने काम किया, पर बीमारियों ने मुझे अब अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया था। मैं अस्थमा का पेशेंट बन चुका था। अब मैं छोटा मोटा भी काम करता तो बहुत ज़्यादा थक जाता था। एक दिन मैंने अपने बेटे के पास फ़ोन किया तो उसने बताया कि वह अमेरिका में नौकरी करने लगा है। उसकी पढ़ाई खत्म हो गई थी। मैंने उसे कहा कि तेरे पढ़ाई के लिए जो लोन लिया था उसे खत्म करने के लिए कुछ पैसे हर महीने भेज दिया कर, पर उसने साफ साफ मना कर दिया और कहा, पापा आप वो सारे पैसे दुकान और घर बेचकर चुका दे। मैं अब अमेरिका में ही रहूंगा और अपनी गृहस्थी यहीं पर शुरू करूंगा। फिर मैंने अपने बेटे से कहा, फिर मेरा क्या होगा? मैं किसके पास जाऊं? मेरे बेटे ने कहा, वह सब मैं नहीं जानता, आप देख लें कि आपको क्या करना है। इसके बाद उसने फोन काट दिया। मेरे बेटे की बात सुन मेरे दिल पर ऐसा लगा कि मुझे हार्ट अटैक आ गया। वह तो भगवान का शुक्र था कि मैं उस समय एक पार्क में बैठा हुआ था। लोग मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए जहां मेरा इलाज हुआ। लोन चुकाने के लिए घर और दुकान बेचने के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। लोन वालों का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जब से उन लोगों को पता चला कि मुझे हार्ट अटैक आया है, तब से वो लोग लोन के लिए तो हाथ धोकर ही पीछे पड़ गए थे। इसलिए मैंने अपना घर और दुकान बेच दिया। पर इसके बाद फिर से एक और नई मुसीबत आ गई कि अब मैं जाऊं कहाँ। बीमारियों की वजह से मेरे शरीर में अब जान भी नहीं थी कि मैं काम कर अपना गुजारा कर सकूं। मैं सड़क पर इधर उधर भटकने लगा और लोगों से मांग मांग कर खाने लगा। कभी तो लोग कुछ दे देते, पर कभी कभी कुछ नहीं मिलता और मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ता। मेरा इलाज भी अब बंद हो गई है।
अब तो मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब मेरी जान निकल जाए पता ही नहीं। पापा की बातें सुनकर हम सब रोने लगे थे। माँ भी पापा की बातें सब खड़ी होकर चुपचाप सुन रही थी। वह अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोल रही थी। शायद वह पापा से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और उनके मन में भी बहुत सारे शिकायतें थी जो वह पापा से करना चाहती थी, पर हम सब बेटियों के सामने शायद वह झिझक रही थी। माँ का दिल भी पापा के लिए पिघल गया था। वह भी पापा को माफ कर उन्हें अपनाना चाहती थी। मैं माँ के तरफ देखी और फिर मैंने दीदी से कहा, दीदी मैं पापा, माँ और शालिनी को अपने साथ शहर ले जाती हूँ और शहर में ही अपने घर के पास एक रूम किराए पर लेकर माँ, पापा और शालिनी को वहाँ पर शिफ्ट कर दूंगी। इससे माँ, पापा और शालिनी मेरे निगरानी में रहेंगी और शहर में पापा का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा और शालिनी का पढ़ाई भी। इस पर दीदी ने भी सहमति जताई। राहुल को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं माँ, पापा और शालिनी को लेकर अपने ससुराल आ गई। कुछ दिन तो अपने घर पर ही रखी और कुछ दिन बाद अपने ही एरिया के एक मकान किराए पर लेकर माँ, पापा और शालिनी को वहाँ शिफ्ट कर दी। पापा का इलाज भी शुरू करवा दिया था। पापा पूरी तरह ठीक तो नहीं हो सकते, पर दवाइयाँ चल रही थी। शालिनी भी अब पढ़ाई करने लगी थी। दीदी अब 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी और मैं एक बच्चे की। छोटी बहन की शादी हम दोनों बहनों ने इतना जोर शोर से किया कि सब देखते रह गए थे। उस दिन पापा की आंखों में आंसू था। वह रोते हुए हमारे पास आए और हम तीनों बहनों से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और बोले, मैं बहुत गलत था जो बेटियों को बोझ समझ रहा था। आज मुझे बेटियों की अहमियत समझ में आ गया। अगर तुम लोग नहीं होती तो मैं कब का मर चुका होता। जिन बेटियों को मैंने छोड़ा उन बेटियों ने मुझे अपनाया और जिस बेटे को मैंने अपनाया उस बेटे ने मुझे छोड़ा। हम तीनों बहनें पापा के गले लगकर बोली, पापा, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, बस नजरिए का फर्क होता है और हम सब है ना। अब आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम तीनों बहनें आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। माँ की आंखों में भी आंसू था। वह पीछे खड़े होकर हम सबकी बातें सुनकर हंस भी रही थी और रो भी रही थी। दोस्तों, बेटियां बोझ नहीं होती। अगर उन्हें सही परवरिश और माता पिता का साथ मिले तो वह एक बेटे से भी आगे निकल सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।